के ध्यान को अपने जीवन में उतारकर अपने जीवन के इस महत्व को, इस लक्ष्य को समझें कि हम कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं और आगे कहाँ जाना है। सभी इस प्रोग्राम को देखने वाली पुण्य आत्माओं को मेरा आत्म वंदन। मेरा नाम डीपी ठाकुर है। मैं लुधियाना पंजाब से हूँ और प्रोफेशन से मैं टीचिंग में एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, एज ए प्रिंसिपल काम कर रहा हूँ। बचपन से ही हर इंसान उस सर्वशक्तिमान सर्व परमात्मा के प्रति आस्था रखता है, विश्वास रखता है। जैसे जैसे बचपन से उसको शिक्षा दी जाती है उसी तरीके से वो जीवन में आगे बढ़ता है। उसी तरह बचपन से मेरी भी श्रद्धा, आस्था, विश्वास इस रास्ते पे था। चलते चलते रास्ते में कुछ चीज़ें ऐसी घटित होती रही कि जिनके बारे में कभी सोचा भी ना था। कई बार मन में ख्याल उठता था कि ये जीवन हमें क्यों मिला है, हम मनुष्य योनि में क्यों आए हैं। और 3 प्रश्न हमेशा मेरे रहते थे कि हम जन्म से पहले कहाँ थे, इस धरती पे क्यों आए हैं और आगे कहाँ जाना है। इन प्रश्नों के उत्तर हमेशा खोजता रहता था। अभी लॉकडाउन के दौरान जब समय मिला तो मैं और मेरी पत्नी शिवानी ठाकुर, हम ध्यान से जुड़े। ध्यान से जुड़ने के बाद का जो जीवन है वो टोटली ही डिफरेंट हो गया है। जो क्वेश्चन मन में थे, जो विचार मन में थे, जो भाव मन में थे, वो सब क्लियर हो गए। JTTP 1, JTTP 2, 3, 4 और उसके बाद सेथ विजडम, ये सब अटेंड करने के बाद ऐसा लगता है जैसे जीवन में एक अनमोल खजाना मिल गया है। ध्यान में आने से पहले मन में बड़ी बेचैनी, इस तरीके से करना, उस तरीके से करना रहता था। लेकिन ध्यान में आने के बाद एक ठहराव सा जीवन में आ गया है। अब उस तरह की भागादौड़ नहीं है। अब तो ये है कि जो सोचते हैं वो हो जाता है। पहले भी ऐसा ही जीवन में जब मैंने जिस चीज़ को सोचा तकरीबन वो वैसे वैसे ही पूरा होता रहा। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि ये होता कैसे है। लेकिन ध्यान में आने के बाद पता चला कि ये हमारे अपने संकल्प हैं, हमारे अपने विचार हैं, हमारे अपने भाव हैं। जाकी जैसी भावना ताते कृपा हरिदी होए। हमारे जैसे विचार होते हैं, जैसे हमारे भाव होते हैं, वैसे ही इस यूनिवर्स की हमारे ऊपर कृपा होती है। क्योंकि मैं पहले ये सोचता था कि अगर हम मक्की का एक दाना बोते हैं तो उसका पेड़ निकलने के बाद उसमें जब वो मक्की का पूरा फल लगता है तो उसमें हजारों बीज, हजारों दाने जो हैं उसमें होते हैं। तो वो अब समझ आया है कि जब जो चीज़ हम इस यूनिवर्स को भेजते हैं वो हो सकता है 10 गुना होके वापस आए, 100 गुना होके वापस आए, 1000 गुना होके वापस आए, वो आती जरूर है। इसलिए कहते हैं कि जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी बैठ।
बचपन में मैंने ये सुना था कि मोको का ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर में, ना मैं मस्जिद में, ना मैं कावे कैलाश में, खोजत ही तो तुरंत ही मिलूं, कहाँ मिलूं, सब सांसों की सांस में। तो भाव इससे ये है कि कहते हैं कि अगर आप अपने आप को खोजना चाहते हैं, उस ईश्वर को खोजना चाहते हैं, उस ईश्वर से जुड़ना चाहते हैं, तो वो कहीं दूर नहीं है, वो आपके आसपास ही है। वो ना किसी मंदिर में है, ना किसी मस्जिद में है, ना किसी गुरुद्वारे में है, ना किसी तीर्थस्थल में है। वो कहाँ है? हमारी सांसों में ही है। तो इसलिए कहते हैं कि जब हम अपनी सांसों के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली आत्म साक्षात्कार आप पा सकते हैं। जैसे अगर हम किसी मंदिर में जाते हैं, किसी गुरुद्वारे में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो आपने प्रैक्टिकली देखा होगा कि जब हम हाथ जोड़ते हैं तो हाथ जोड़ के हम सिर नीचे झुकाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? सिर नीचे झुकाने का मतलब क्या है कि जो नमस्कार है वो अपने अंदर को हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आप सच में खोजना चाहते हैं तो ईश्वर आपके अंदर ही है। और कहने का भाव ये है कि जैसे गौतम बुद्ध ने जब ध्यान किया तो वो बुद्ध से भगवान बुद्ध बन गए, इसी तरह से महावीर ने ध्यान किया, जीसस कृष्ण ने ध्यान किया, बाबा नानक ने ध्यान किया। तो ये सारी सबके बारे में मैंने पढ़ा और सुना था, लेकिन ध्यान में आने के बाद ये सब जानकारी अच्छे से समझ में आ गई कि ये किस तरीके से होता है। और ध्यान में आने के बाद का जो जीवन है वो अब बड़ा सरल, बड़ा सहज और बड़ा स्मूथ चल रहा है। कई बार मन में ख्याल आता है कि ये सोचा भी ना था कि ये जो मंजिल है वो इतनी आसानी से मिल जाएगी। अब किसी भी काम के लिए कोई मन में भाग दौड़ नहीं है, बड़ा स्मूथ, बड़ा सरल, बड़े आराम से सब काम आसानी से हो रहे हैं। पत्री सर को सुना है कि इंसान को खाने के लिए कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मेहनत करने की ज़रूरत है तो अपने आप से जुड़ने के लिए मेहनत करने की ज़रूरत है। तो मेरी आप सभी पुण्य आत्माओं से अंतिम में यही प्रार्थना है कि आप सभी ध्यान से जुड़िए, अपने आप को जानिए, मेरे कहे अनुसार नहीं। कहते हैं कि जो इंसान खुद के अपने तजुर्बे से, खुद से, अपने एक्सपीरियंस से जिन चीज़ों का अनुभव करता है, जिसको महसूस करता है, जो छानता है वही जानता है। इसलिए जब तक हम पानी के बीच में खुद डुबकी नहीं लगाएंगे, हमें पता नहीं चलेगा कि पानी वो ठंडा है कि वो गर्म है। तो जब हम खुद गंगा में स्नान करेंगे तभी हमें गंगा का महत्व पता चलेगा। इसलिए जब तक हम ध्यान में खुद नहीं जाएंगे तब तक हमें इसका ज्ञान नहीं होगा। और इस समय में मेरे मन में तो जो भाव उठ रहे हैं वो आप सबके सामने मैं व्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि इसको कई बार शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल होता है। ये आपका अपना अनुभव, अपना जो आंतरिक आनंद जिसको हम कहते हैं, वो आप ध्यान से ही पा सकते हैं। अपनी अंतरात्मा के साथ जुड़ के ही आप ध्यान के सही महत्व को समझ सकते हैं। तो मेरी सभी पुण्य आत्माओं से ये अनुरोध है, ये विनती है कि ध्यान को अपने जीवन में उतारकर अपने जीवन के इस महत्व को, इस लक्ष्य को समझें कि हम कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं और आगे कहाँ जाना है। मेरा सभी पुण्य आत्माओं से अनुरोध है कि अपने जीवन में शाकाहार को अपनाएं। शाकाहार जो भोजन है वो मनुष्य के लिए ही बना है, क्योंकि हमने एग्जाम्पल प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं कि गाय मांस नहीं खाती, भैंस मांस नहीं खाती। कुछ जीव जंतु हैं जो
नॉनवेज लेते हैं, क्योंकि उनका सिस्टम उस तरीके से बना हुआ है। तो उसी तरह से हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं। तो शाकाहार मनुष्य के लिए तो इस प्रकृति ने, इस यूनिवर्स ने बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें दे रखी हैं कि जिसकी गिनती अनगिनत है। हम देखते हैं कि शाकाहार में अगर हम देखें कि एक नारियल का पेड़ है, उसमें कहाँ वो समुद्र के किनारे लगता है, और जब उसको देखते हैं तो वो नारियल का जो फल है वो कितनी ऊंचाई पे लगता है, और उसके ऊपर उसके अंदर प्रकृति ने जो है वो इतना पानी भर रखा है, और उसका टेस्ट इतना अच्छा होता है। किन्नू का फल है, उसको हम खाते हैं, कितना मीठा होता है, कितना उसमें रस होता है। तो शाकाहार जीवन, मैं समझता हूँ कि जो शाकाहार है, जो भोजन है, वो हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी, बहुत ही अच्छा है। मांस तो खाली एक टुकड़ा है, उसमें जो मैं समझता हूँ उसमें सिर्फ नमक, मिर्ची और मसाले का ही टेस्ट है, बाकी तो कोई टेस्ट नहीं है उसमें किसी भी चीज़ का। लेकिन हाँ, ये पसंद हर एक की अपनी अपनी है। लेकिन PSS में पत्री सर सभी को बताते हैं कि उनका मिशन भी यही है कि शाकाहार को अपनाएं और अपना जीवन सफल बनाएं। तो मनुष्य योनि का अगर सही मायने में सदुपयोग करना है, मनुष्य होने का इस अर्थ के ऊपर अगर भाव समझना है और जीवन को सफल बनाना है, तो हमें जरूर शाकाहार को अपनाना है। पिरामिड की जो ऊर्जा है वो बड़ी अद्भुत है। एक्चुअल में बीइंग ए साइंस स्टूडेंट, मैथ्स में फिगर्स के बारे में मैंने सुना था, पिरामिड के बारे में मैंने सुना था, पर पिरामिड का महत्व मुझे समझ में पहले नहीं था कि इसका मतलब क्या होता है। लेकिन ध्यान में आने के बाद पिरामिड का ज्ञान हुआ, पिरामिड की शक्ति के बारे में ज्ञान हुआ, और इवन पिरामिड का मैंने एक ज्योमेट्रिकल जो उसका टोटली एक्सप्लेनेशन है मैथमेटिकली, दैट आई हैव सीन कि हमारा जो शरीर है ये एक पिरामिड ही है। तो जब हमारा शरीर पिरामिड है और पिरामिड का जो हमारा जो कनेक्शन यूनिवर्स के साथ, जब हम पिरामिड के अंदर बैठते हैं, तो हम जो उसकी शक्ति है वो 3 गुना हो जाती है। तो वो 3 गुना किस तरीके से होती है? क्योंकि हमारा ऑलरेडी एक जो शरीर है वो ऑलरेडी पिरामिड है, और पिरामिड के साथ पिरामिड जब जुड़ जाता है, तो जब हम पिरामिड के अंदर बैठते हैं तो जो कॉस्मिक रेज हैं, जो कॉस्मिक एनर्जी है, वो उस पिरामिड से एंटर होती हुई हमारे सीधे शरीर में एंटर होती है, जिसकी वजह से हम ज़्यादा मोर एनर्जेटिक अपने को फील करते हैं। तो पिरामिड का जो ध्यान है उसका जो अगर मैं एक्सपीरियंस शेयर करूं, मैंने अभी दिसंबर में पिरामिड ध्यान किया था देहरादून में। तो वो एक बड़ा अद्भुत एक्सपीरियंस है। तो जब मैंने पिरामिड में ध्यान किया तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे सारे शरीर की कनेक्टिविटी यूनिवर्स के साथ हो गई है, और मुझे पता नहीं सपने में था कि हकीकत में था, पर ऐसे लग रहा था जैसे यूनिवर्स अपनी सारी एनर्जी को मेरे शरीर के अंदर डाल रहा है, और ऐसा खिंचाव महसूस हो रहा था पेट से और सारे शरीर से कि जैसे मेरे शरीर का एक झूला बना हुआ है और वो आसमान में जैसे चारों दिशाओं में घूम रहा है। तो जब मैं ध्यान से वापस आया तो मैंने ये महसूस किया कि सच में ही वो खिंचाव मेरे शरीर में, मेरे पेट में उस तरीके से महसूस हो रहा था। ध्यान में आने के बाद मेरे स्कूल के टीचर्स, मेरे पास 200 का स्टाफ है, उन सबको मैंने ध्यान सिखाया। उसके बाद 2000 बच्चे मेरे स्कूल में हैं, तो 6 से लेकर +2 तक के बच्चों को
ध्यान के बारे में उनको ध्यान सिखाया है, उनके उस ध्यान के बारे में उनको जानकारी दी है। तो इस समय मैक्सिमम 25 से 30 टीचर जो है वो JTTP के जो हैं वो प्रोग्राम अटेंड कर चुके हैं। टीचर्स भी ध्यान कर रहे हैं और कुछ बच्चे भी ध्यान कर रहे हैं। और ध्यान के बाद का जो टीचर्स का अनुभव, जो बच्चों का अनुभव है, वो बड़ा अद्भुत है। और एक दिन एक क्लास मैंने 50 प्रिंसिपल्स की भी ली थी ध्यान के लिए, तो उनका भी जो एक्सपीरियंस था दैट वाज अमेजिंग। एक्चुअली जब उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया तो आई वाज शॉक्ड एंड सरप्राइज अबाउट इट कि इस तरीके के अनुभव भी होते हैं। तो मेरा जीवन का लक्ष्य यही है कि मैं लोगों को ध्यान सिखाता रहूं, बच्चों को भी ध्यान के माध्यम से जितना बेनिफिट हो सके वो ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जब मैं स्टडी करता था तो एक्चुअली वो कहते थे कि कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए अगर आप कैंडल लाइट को देखें तो उससे आपकी जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ती है, क्योंकि आप जैसा सुनते हैं आप उसके अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। तो मैं अभी का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि अगर आप बच्चों को थोड़ी देर के लिए ध्यान में बिठाते हैं 10 से 15 मिनट, तो 10 से 15 मिनट के बाद जो उनका अनुभव, जो उनका एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि बच्चे बड़े मासूम, बड़े कोमल हृदय के होते हैं, उनको जिस दिशा और डायरेक्शन में आप लगाएंगे वो उसी में चल पड़ते हैं। तो अगर हम बच्चे की मेमोरी, स्मरण शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, बच्चे की कंसंट्रेशन को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें बच्चों को ध्यान की तरफ प्रेरित करना चाहिए। और फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई ज़्यादा समय नहीं लगता। 10 से 15 मिनट इस जीवन के कोई ज़्यादा नहीं है। बच्चा स्टडी करने से पहले 10 से 15 मिनट ध्यान करे और उसके बाद अपनी स्टडी करे। तो मेरे साथ मेरे स्कूल के काफ़ी बच्चों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बताया सर के ध्यान करने के बाद हमारा पढ़ाई में अच्छे से मन लगता है। और खाली यही नहीं, जो मेरे टीचर्स हैं जो ध्यान कर रहे हैं, उनके एक्सपीरियंस यही है कि ध्यान से पहले उनका जीवन कुछ और था, ध्यान के बाद का जीवन कुछ और है। अब वो अपना जीवन बड़ी खुशी से, बड़े आनंद से डेली, दिन प्रतिदिन मज़े से जी रहे हैं। और मेरा सबको ये मैसेज है कि हमेशा मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, ध्यान करते रहें और जीवन का आनंद लेते रहें। धन्यवाद।